और अगर कुछ किसी लेडीज का हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन है? ये काम के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि भाईंदर पश्चिम के एक भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक पाठ पुरावा कर रहे हैं और इस पे महापौर का दबाव है। प्रभाग क्रमांक 14 औस्तवाल बिल्डर चरीमरी तालाब के सामने औस्तवाल एमराल्ड नामक बिल्डिंग का अभी फुटिंग का काम चालू है और स्थानिक नगर सेवकों ने और महापौर ने 90 लाख रुपए का सिर्फ 138 मीटर यानी लगभग 400 फीट रास्ता बनाने का काम और उसका भूमि पूजन किया है। हालांकि यह रास्ता केवल डीपी प्लान होटल साई पैलेस तक करना चाहिए, लेकिन महापौर ने भाईंदर पश्चिम के एक नगर सेवक के कहने पर माननीय महापौर और नगर सेवकों ने मनपा पर दबाव बनाकर उस रास्ते की निविदा प्रक्रिया की। इसमें आर्थिक लेन देन की आशंका भी जताई जा रही है और लोगों का कहना है कि यदि रास्ता करना है तो शाही पैलेस तक करें, सिर्फ 138 मीटर ही क्यों? यह सिर्फ और सिर्फ औस्तवाल बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो आइए जानते हैं वहां के आसपास के लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं अवधेश राव और आप देख रहे हैं भवंडर इंडिया टीवी। इस समय हम काशी मीरा में यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई महिलाएं यहाँ पे हैं जिनका कुछ विरोध प्रदर्शन है। विरोध किस चीज़ का है मैं आपको बताऊंगा। ये जो रास्ता है एक यहाँ पे बिल्डर औस्तवाल बिल्डर है, यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बना रहा है और यहीं के इसके बाजू से ही एक रास्ता प्रस्तावित किया गया है जहाँ पे कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया 138 मीटर का। यहाँ की जो रहीवासी हैं, यहाँ के जो राममोहन शर्मा हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि मनपा किसी एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो आधा अधूरा रास्ता क्यों पास किया है। अगर रास्ता बनाना ही है तो पूरा रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो रहीवासी कुछ महिला हैं और राममोहन शर्मा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कहता हूँ कि मैं महापालिका में पूरी चौकसी की है, लेकिन इस तरह से महापौर हमेशा ही इस वार्ड को नज़रअंदाज कर रही है और मुझे लगता है कि इस जो काम चालू हुआ है माननीय आयुक्त इसकी जांच में लगे हैं और मुझे आशा है कि आम नागरिकों को इस रास्ते के बारे में न्याय जरूर मिलेगा। इन्होंने कहा आयुक्त साहब ने कि ये रास्ता औस्तवाल बिल्डर से बना करके ले लिया जाए, क्योंकि अभी इनका सीसी तत्काल दिया है। मुझे किसी बिल्डर के बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा शिकायत महापौर और मीरा भाईंदर मनपा के प्रशासन से है कि जब एक बार आयुक्त ने आदेश दे दिया कि आप जो है इस रास्ता विकासक से बना के लें, तो फिर वो रास्ते के लिए 90 लाख रुपया खर्च कर करके टेंडर निकाला गया, जबकि तरदूद जो है सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए की है। ये भाईंदर के किसी पश्चिम के किसी एक नगर सेवक के आग्रह पे, जो किसी बिल्डर के कई बिल्डरों के पार्टनर हैं, उनके कहने पे माननीय महापौर ने इस रास्ता को निकालने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाया है। ऐसे कई रास्ता मीरा भाईंदर में नहीं बल्कि इसी वार्ड में, जिस वार्ड से महापौर बिलोंग करती है, रहती है और इस वार्ड से चुन करके आई है, कई रास्ते कच्चे हैं। आज हमारे बगल में पीछे जो महिलाएं खड़ी है, आप जरा यहाँ पे कैमरा घुमाएंगे तो अच्छा है। ये बेचारी लोग मार्केट निकलते हैं तो राज एस्टेट के कच्चे रास्ते से जाते हैं या हाईवे से चल करके आती है। 2 साल से लोग रह रहे हैं, 1 साल से टैक्स भर रहे हैं, न इनको पीने की पानी की सुविधा है, न इनको रास्ता का सुविधा है। मुझे बताइए कि इस महापौर दूसरे के वार्ड में जाके मीरा भाईंदर में उद्घाटन करते हैं गार्डन का, लेकिन इस वार्ड में सिर्फ साई कृपा कॉम्प्लेक्स के गार्डन के सिवा कोई गार्डन नहीं है, एक खेल का मैदान नहीं है। तो मेरा महापौर से आग्रह है कि आप दूसरे के वार्ड में झांकने से और उद्घाटन करने से पहले जो यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये रास्ता सिर्फ 138 मीटर ना बना करके 1 किलोमीटर यानी साई पैलेस होटल तक रास्ता है, इस रास्ता को आप बनाएं। तब तक के इस रास्ते का काम जो है वर्क ऑर्डर न निकाले और इसको रोका जाए। और सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ की जो आम जनता रहती है, स्नेहल नगरी है, स्नेहल गार्डन, आगे पूरा वेस्टर्न पार्क है, हमारे पीछे जितनी भी अवध से लेके बिल्डिंगें हैं, इतनी गंदगी। और ये जो बिल्डर ने जब से काम चालू किया है, सारे नाले गटर पूरे खुले हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाया है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे रात में स्कूल से इधर से उधर से पूरे जाते हैं। अगर किसी मासूम का बच्चा उसमें गिर जाता है, गरीब का, तो उसका जवाबदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या रास्ते में जो गटर सब डाले हुए हैं, शराब पीते हुए रात को पूरा यहाँ अड्डा चलता है, औरतों को आना जाना मुसीबतें हो जाती है।
कोई नगर पालिका, कोई नगर से कोई भी आके यहाँ पर ध्यान नहीं देते। हम बहुत करके कार्यकर्ता है, हम जाते हैं, डांटते वो करते, लेकिन हमारे पे बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। हम लोग नगर पालिका में से सब जगह हम लोग लेटर दे चुके हैं। हम लोग साइन इंक्लूज से आए हो, हमारे रहवासी है। ये रास्ता इतना खराब है कि जैसे भाजी लेना वगैरह सब कुछ, बच्चे लोग को स्कूल भी भेजना मुश्किल है, और सब्जियां लेना, बारिश में भी इतना पानी हो जाता है कि हम लोग को चलना भी मुश्किल है। तो आपसे गुजारिश है कि ये रास्ता यहाँ तक है तो आगे भी लेके जाइए, पूरा कंप्लीट करिए रास्ता। हमारा पैसा भरा हुआ है, टीएमसी में पैसा भरा, टैक्स भरते हैं, रास्ते में बहुत सी तकलीफें हम लोग को निकल सकती है। हमारी लड़कियां जवान लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है, सब रास्ते में दारू पी के बैठे रहती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे रोड बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन यदि रोड बनाना है तो यहाँ साई पैलेस तक एक साथ में काम चालू करें और उस रास्ता को बना करके यहाँ के जो पीछे के जो नागरिक रहते हैं इनको और सभी लोगों को, राज एस्टेट, ग्रीन विलेज, स्नेहल गार्डन, स्नेहल नगरी, इन सभी को ये रास्ता सुगम हो जाएगा, हाईवे पे जाने के लिए आसानी हो जाएगा। आए हैं, इसलिए मैं महापौर से भी विनती करता हूँ कि भाई ये जो रोड है आप जो अधूरा बना रहे हो, ओसवाल का बना रहे हो, वो पूरा करे साई पैलेस तक, और यहाँ पर बीएमसी अपना रोड लाइट भी वगैरह लगावे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग बीएमसी को टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का वो टैक्स ले रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि भाई ये रोड और ये लाइट हमारे को मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा, राममोहन शर्मा का ऐसा मानना था कि काशी मीरा में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो पूरी नहीं कर रही मनपा, वो अलग अलग बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मंजूरी पास करा रहे हैं। यहाँ पे एक भी गार्डन नहीं है, बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, उत्तर भारतीयों के लिए कोई यहाँ पे एक हिंदी स्कूल तक नहीं है, और कई दिनों से उन्होंने एक लेटर भी दे रखा है मनपा से, गुजारिश भी की है यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए, उसे पास नहीं किया गया। लेकिन किसी एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ से जो रोड पारित किया, जो प्रस्ताव किया गया है, उसका ये कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे गटर, कई ऐसे नाले खुले हैं, आप उसे तो बंद नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना होता है, या यूँ कहे किसी बिल्डर को, तो मनपा जाग जाती है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी वो सूद तक नहीं लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने मनपा महापौर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो रोड, जो प्रस्ताव जो पास किया गया है 138 मीटर, ये उतना ही बनता है, या इन्हें देख के, इनकी मजबूरियों को समझ के ये रास्ता पूरा पास किया जाता है। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।